Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start ENG 502 lesson number 3 Origin of a language. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज की ओरिजिन कैसे हुई, मतलब लैंग्वेज जो है वो किस तरह से ओरिजिनेट हुई है, किस तरह से बॉर्न हुई है, किस तरह से यूज में आई है। सबसे पहले सोर्स की हम बात करते हैं विच इज डिवाइन सोर्स। डिवाइन सोर्स क्या है? डिवाइन सोर्स मतलब हर रिलीजन का अपना अपना बिलीफ है अबाउट लैंग्वेज। बाइबल ट्रेडिशन की बात की जाए तो बाइबल ट्रेडिशन में जो है ये बात कही गई है कि गॉड ने एडम को क्रिएट किया और फिर एडम ने जो भी नेम लिए वो नेम के थ्रू जो है लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है। हिंदू ट्रेडिशन की बात की जाए तो उनके मजहब में, उनके कल्चर में ये बात है कि जो वाइफ ऑफ ब्रह्मा थी, ब्रह्मा कौन था? क्रिएटर था यूनिवर्स का। ब्रह्मा की वाइफ सरस्वती के थ्रू जो है लैंग्वेज आई। लेकिन जो बेसिक हाइपोथेसिस हुई है, बेसिक हाइपोथेसिस के हिसाब से, बेसिक रिसर्च के हिसाब से, या फिर कह सकते हैं कि बेसिक जो है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये बात है कि अगर ह्यूमन इन्फेंट, अगर इंसान के बच्चे को, बेबी को जो है अलाउ किया जाए ऐसी जगह बड़ा हो जहाँ पे कोई भी वो लैंग्वेज सुन ना सके, कोई उसके आसपास ना हो, तो वो जो है डायरेक्टली अगर कोई लैंग्वेज यूज करेगा बोलना तो वो होगी गॉड लैंग्वेज। जैसे कि इजिप्टियन फेरो ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ये बात रिवील हुई थी कि उन्होंने 2 बच्चों को एक ऐसी जगह बंद कर दिया था या ऐसी जगह कैद कर दिया था जहाँ उन्हें कुछ सुनने वाला कोई भी नहीं था, मतलब उन्हें आइसोलेट कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने जो फर्स्ट वर्ड बोला था वो था बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है ब्रेड। ठीक है, तो उन्होंने जो फर्स्ट वर्ड लिया था वो बिकॉज था, वो था फ्राइजियन लैंग्वेज से। तो इजिप्टियन का बिलीव था कि जो डिवाइन लैंग्वेज है फ्राइजियन है। ठीक है, उसके बाद स्कॉटलैंड में एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके अंदर बच्चों को आइसोलेट किया गया था। ठीक है, और उन बच्चों ने हेब्रू लैंग्वेज बोली। ठीक है, तो हेब्रू को भी बाद में कंसिडर कर दिया था कि हेब्रू जो है वो डिवाइन लैंग्वेज है। लेकिन विद रिसर्च जो है ये बात सामने आ गई थी कि अगर ह्यूमन जो है ऐसा बच्चा जो आइसोलेट हो जाए स्टार्टिंग से ही और वो कोई भी लैंग्वेज ना सुने तो उससे ये होगा कि तो वो कोई भी लैंग्वेज बोलने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि ओके। सेकंड इज नेचुरल साउंड सोर्स। नेचुरल साउंड सोर्स से ये मतलब है कि जो मैन और वुमेन थे जो एंशियंट टाइम के अंदर से मौजूद थे जब लैंग्वेज नहीं थी, तो जो नेचुरल साउंड होते थे, काव काव थ्योरी, काव काव साउंड हो गया, कुकू साउंड हो गया, इन साउंड्स को अडॉप्ट करके लोगों ने जो है अपनी स्पीचेस बनाई हैं, अपनी बातचीत करने का तरीका बनाया है। ठीक है, और इन्हीं आवाजों को जो है उन्होंने प्रोनाउंस करके एक लैंग्वेज जो है ओरिजिनेट की है। जैसे साउंड्स ऑफ कुकू हो गया, बैंग, बूम, रटल, बस। ठीक है, ये सारी जो आवाजें थी, ये सारी जो इन चीजों की आवाजें थी, इनसे जो है लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ है, लैंग्वेज जो है बॉर्न हुई है। लेकिन अगर अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखा जाए तो लैंग्वेज जो है वो नेचुरल क्राइसिस, इमोशन, पेन, एंगर, जॉय, मतलब ओ आ, ओ वाव, या इन सारी आवाजों से बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब इन सारी आवाजों के अलावा भी एक क्लैरिटी होती है, एक स्पीच होती है जो इन सारी चीजों में है। तो इससे ये बात पता चल गई थी कि ये जो है कि लैंग्वेज जो है नेचुरल अडेप्टेशन से बहुत ज्यादा है। इसके बाद बात आती है सोशल इंटरेक्शन की। सोशल में यो ही हो थ्योरी है जो क्लेम करती है कि जब इंसान फिजिकल एफर्ट्स करता है, ठीक है, उसके थ्रू जो है लैंग्वेज जनरेट हुई थी। मतलब जब वो काम करता है तो उसके अंदर से हम ग्रांड्स, ग्रोन, कर्सेस वगैरह निकलते हैं। ठीक है, यही वाली जो वॉइसेस होती हैं जब इंसान थका हुआ होता है, गुस्से में होता है, थक जाता है, तो जो वॉइसेस उसके जो वॉइसेस वो यूज करते हैं उसी के थ्रू जो है वो सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट हुई थी ह्यूमंस के अंदर। और इसी के थ्रू जो है ह्यूमंस ने कोई ना कोई प्रिंसिपल्स बनाए होंगे, कोई ना कोई रूल्स बनाए होंगे जो है वो सोशल इंटरेक्शन कर सके। अर्ली ह्यूमन ग्रोथ में जो है यही चीज सामने आई है, लेकिन उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक नॉर्मल स्पीच बोल सके, एक नॉर्मल बातचीत कर सके। बारी आती है फिजिकल एडेप्टेशन की। फिजिकल एडेप्टेशन से मतलब है कि जो फिजिकल चेंजेस हुई हैं, जैसे कहते थे पहले इंसान जो है वो बंदर हुआ करते थे, आराम आराम से इंसान बन गए। ठीक है, तो इनका जो ये है कि फिजिकल एडेप्टेशन हुई थी, जो फिजिकल चेंजेस हुई थी कि अर्ली टाइम में, अर्ली स्टेजेस में जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ठीक है, उनके अंदर जो ट्रांजिशंस हुई थी उनके अपराइट, उनके अपर पोस्चर में, ठीक है, और जो है अपने पैरों के जरिए चलना फिरना स्टार्ट हुए थे, तो उनके जो है ये सारी चीजों में जो चेंजेस आई थी ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई होगी। ठीक है, इससे ये बात आई है कि जो गोरिल्ला का स्कल था, ठीक है, वो नेदरलैंड मैन जो है उसके स्कल से काफी ज्यादा छोटा था। आहिस्ता आहिस्ता करके स्कल बढ़ा हुआ, ब्रेन बढ़ा हुआ, तो फिर जो है उनके अंदर ये चीज आई है कि उनके अंदर ये कैपेसिटी आई है कि वो जो है कोई स्पीच बोल सके, किसी स्पीच का जो है प्रोडक्शन कर सके। ओके, देन ह्यूमन के अंदर जो चीज पाई जाती है जिसके थ्रू वो स्पीच करते हैं, जिसके थ्रू वो बातचीत करते हैं, जिसके थ्रू वो लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो है टीथ, लिप, माउथ, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। ठीक है, ये सारे जो है
सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन को ह्यूमन की स्पीच क्रिएट करने में, ह्यूमन के जो है माउथ से साउंड क्रिएट करने में, जिसके थ्रू लैंग्वेज जनरेट होती है। ओके, टूल मेकिंग सोर्स में जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि फिजिकल एडेप्टेशन में क्या हुई थी कि गोरिल्ला के अंदर चेंजेस आई थी, उसके स्कल के अंदर, उसके लेरिंग्स फेरिंग्स में। इसी तरह जो है ये टीथ थे और लिप्स थे, वो जो यूज किए जाते हैं वो सिर्फ जो है चबाने के या सक करने के लिए, वो सिर्फ च्यू करने के लिए या सकिंग के लिए यूज होते थे। लेकिन 2 मिलियन ईयर्स अगो ये बिलीव है कि ह्यूमन का जो राइट हेडनेस था, जो राइट साइड था, वो जो है इतना कैपेबल हो गया था कि वो दूसरी चीजें, दूसरे काम जो है, दूसरे टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता था। जैसे उन्होंने स्टोन से टूल्स बनाना स्टार्ट कर लिए थे, लकड़ियों से हथियार बनाना, अपने लिए घर बनाना या अपने लिए वैसी चीजें बनाना जो उनके काम जो है आ सके। ये एविडेंस था कि उनके ब्रेन ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, उनके ब्रेन में कैपेसिटी आना स्टार्ट हुई। तो उन्हें इस बात की अकल आई कि उन्होंने स्टोन के टूल्स बनाने, उन्होंने वुडन का यूज करना है, उन्होंने घर बनाने, अपने लिए ऐसी चीजें बनानी है जो उन्हें फायदा दे सके। ओके, ह्यूमन का ब्रेन जो है वो सिर्फ साइज में बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो है स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। और दूसरी बात ये होगा कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर 2 हेमिस्फीयर मौजूद होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, जिनके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। एक ये वजह भी है हमारी लैंग्वेज जनरेट करने की, हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, हमारी ब्रेन में ये कैपेसिटी है कि हम इजीली जो है लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग आवर माउथ, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज जेनेटिक सोर्स। जेनेटिक सोर्स की बात की जाए तो एक बेबी है, उसका ब्रेन जो है सिर्फ क्वार्टर होता है उसके वेट से, और लैरिंग जो है उसका ज्यादा बड़ा होता है उसके गले से, उसके थ्रोट से, ठीक है, जो कि बेबीज को या फिर चिंपैंजी के बेबीज हो गए उनको ये अलाउ करते हैं कि वो जो है ब्रीथ भी कर सके और ड्रिंक भी कर सके एक एट द सेम टाइम। और फिर कुछ टाइम के बाद जो है ये चीजें चेंज होती है, लेरिंग्स में, ब्रेन में डेवलप आना स्टार्ट हो जाती है, और जो बच्चा होता है उसके अपराइट पोस्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो चलने लगता है, वो बात करने लगता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं साइन लैंग्वेज के जरिए। इससे ये बात साबित होती है ह्यूमन ऑफस्प्रिंग पैदाइशी तौर पे ही स्पीकिंग कम्युनिकेशन की कैपेसिटी लेके पैदा होता है, एंड इट इज इनेट, ये नेचर है। ह्यूमंस के अलावा किसी भी क्रिएचर में ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। एनिमल की बात की जाए, उनकी लैंग्वेज ह्यूमंस की तरह डिटेल नहीं, जैसे फीचर्स ह्यूमन लैंग्वेज में है। लैंग्वेज की इन्वेस्टिगेशन चेंज हो गई लैंग्वेज जीन में कि ये सिर्फ ह्यूमन प्रोसेस है, और लैंग्वेज को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसे कोई नहीं समझ सकता। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मजीद लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।